लड़के को पता चला कि शहर का सबसे अमीर परिवार एक गोद लिए हुए बेटे की तलाश कर रहा है। उसने सोचा कि अगर उसका चयन हो गया तो वह अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ का ऑपरेशन करवा सकेगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर वह उम्मीदवारों की लाइन में चुपके से शामिल हो गया। लेकिन अमीर आदमी किसी बच्चे को गोद लेना ही नहीं चाहता था। ये सब उसकी माँ के दबाव में हो रहा था। बुजुर्ग महिला ने उसे दो है रास्ते निकाल दिए थे, या तो किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करो या फिर एक बच्चा गोद लो। लेकिन अमीर आदमी ने दोनों रास्ते ठुकरा दिए और वहाँ से जाने लगा। ये देखकर बुजुर्ग महिला इतनी गुस्सा हो गई कि लगभग बेहोश हो गई। उसी समय लड़का दौड़ कर आया और उन्हें संभाल लिया। जब बुजुर्ग महिला की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उन्होंने देखा कि लड़का बिल्कुल उनके बेटे के बचपन जैसा दिखता है। अनाथालय की मैनेजर दान को डर था कि कहीं बुजुर्ग महिला उसे दोष न दे, इसीलिए वह लड़के को वहाँ से ले जाने लगी। लेकिन लड़का अचानक घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह जानबूझकर यहाँ नहीं आया था। उसने कहा कि वह अपने पिता को ढूंढने आया है। बुजुर्ग महिला ने उससे पूछा कि उसका पिता कौन है। लड़के ने कहा कि उसका पिता इसी घर के अंदर मौजूद है। फिर उसने उस शहर का नाम बताया जहाँ उसके माता पिता की मुलाकात हुई थी। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान रह गई। उन्हें याद आया कि 7 साल पहले उनका बेटा 1 साल तक उसी शहर में रहा था। जब उन्हें पता चला कि लड़का 6 साल का है तो उन्हें गहरा शक हुआ कि शायद वह उनका पोता है। इसलिए वह तुरंत लड़के को उस कार्यक्रम में ले गईं जहां उनका बेटा मंच पर भाषण दे रहा था। मंच पर आदमी को देखते ही लड़का दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे पापा कहकर पुकारा। एक पल में पूरा हॉल खामोश हो गया। आदमी के चेहरे पर हैरानी देखकर बुजुर्ग महिला ने कहा कि यह लड़का शायद उसका बेटा है। जब वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था तभी लड़के ने अपनी माँ का नाम बताया। नाम सुनते ही आदमी को अपनी पुरानी प्रेमिका याद आ गई। 7 साल पहले उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक शाखा काम की जगह पर साधारण इंसान की तरह जीवन बिताने का फैसला किया था। वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। जब वह अपना यह अनुभव खत्म करके उससे शादी का प्रस्ताव देने वाला था तभी उसने उस लड़की को एक बड़े आदमी यौन के साथ बेहद करीब देखा। वह उस आदमी से बात करने जाना चाहता था लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वह गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ चुकी है और उससे रिश्ता खत्म करना चाहती है। इसके बाद वह उस आदमी के साथ चली गई। तभी से वह आदमी उससे नफरत करने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि यह लड़का उसी महिला और किसी दूसरे आदमी का बेटा है। इसीलिए उसने लड़के को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लड़के ने जल्दी से समझाया कि उसकी माँ की कभी शादी नहीं हुई और वह गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन आदमी ने उसे बेरुखी से धक्का दिया और वहाँ से चला गया। बुजुर्ग महिला ने तुरंत लड़के को उठाया। उन्हें विश्वास था कि इतना छोटा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने अपने बम सहायक मन को आदेश दिया कि पिछले कुछ सालों में लड़के की माँ के साथ क्या हुआ इसकी पूरी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने लड़के के बाल का नमूना लेकर आदमी के साथ डीएनए टेस्ट कराने को भी कहा। कुछ ही समय बाद सहायक एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर वापस लौटा। उसने बताया कि लड़के की माँ ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उसकी परवरिश उसके मामा ने की थी। जांच की तस्वीरें देखते ही आदमी वहीं स्तब्ध रह गया। जिस बड़े आदमी को उसने सालों पहले देखा था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका का मामा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह इतने सालों से गलत फहमी में जी रहा था।